शाम को टिम कहता है कि उसके पास थिएटर के 2 टिकट हैं और वह उसे नाटक देखने के लिए साथ में चलने को कहता है। लेकिन पूरे दिन की थकान के बाद मैरी बस सोना चाहती थी। वह टिम से कहती है कि वही चला जाए। मजबूरी में टिम ने रॉकी को साथ बुला लिया, लेकिन नाटक देखने के बाद फिर गड़बड़ हो गई। वहाँ उसे अपनी पुरानी क्रश शार्लोट मिल गई, वही लड़की जो कभी 2 महीने उसके घर रही थी। पहले तो सिर्फ हालचाल हुआ और दोनों अलग हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद शार्लोट खुद टिम के पास आ गई। उसने डिनर का न्योता दिया और इस तरह बेचारा रॉकी अकेला रह गया। डिनर के दौरान शार्लोट कहती है कि उसने उस गर्मी को बर्बाद कर दिया। वह अगर समय में पीछे जा पाती तो शायद मना नहीं करती। टिम बस मुस्कुरा कर रह गया। डिनर के बाद टिम उसे घर छोड़ने जाता है। इशारे काफी साफ होते हैं, लेकिन टिम के मन में अब भी उलझन रहती है। इन्हीं ख्यालों में डूबा वह शार्लोट के घर के दरवाजे तक पहुंच जाता है। शार्लोट साफ तौर पर उसे अंदर आने का इशारा करती है। टिम वाकई एक अच्छा इंसान था। ऐसी हालत में भी वह खुद पर काबू रखता है, शार्लोट को मना करता है और सीधे भागता हुआ घर लौट आता है। घर पहुंचते ही वह गहरी नींद में सो रही मैरी को जगा देता है और बिना किसी भूमिका के सीधे पूछ बैठता है कि क्या वह उससे शादी करेगी। मैरी उस वक्त पूरी तरह जागी भी नहीं होती। ऐसे सवाल पर वह कोई जवाब नहीं दे पाती। टिम समझ जाता है कि टाइमिंग गलत है, इसीलिए वह फिर से समय में पीछे जाता है। इस बार पहले मैरी को ठीक से जगाता है, उसे होश में आने का पूरा वक्त देता है और फिर वही सवाल दोबारा पूछता है। मैरी पहले कहती है कि शायद वह चुनेगी, लेकिन अगले ही पल हामी भर देती है। वह यह भी कहती है कि सबके सामने प्रपोज न करने के लिए वह उसकी शुक्रगुजार है, क्योंकि उसे भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं। टिम खुशी से पागल हो जाता है, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा घबरा भी जाता है। वो तुरंत बाहर दौड़ा और बाहर खड़ी बैंड पार्टी को वापस भेज दिया। इसके बाद एक अच्छा सा दिन चुना गया। टिम मैरी को लेकर घर पहुंचता है और परिवार को बताता है कि दोनों शादी करने वाले हैं। ये सुनकर परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं। आखिर मैरी इतनी सुंदर और समझदार जो होती है। फिर टिम ये भी बताता है कि शादी शायद जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैरी प्रेग्नेंट होती है। और इसके बाद आता है वो सीन जो मुझे निजी तौर पर सबसे ज्यादा पसंद है, शादी वाला सीन। पता नहीं कुदरत को मजाक सूझा या उसे टिम की ताकत का अंदाजा था। शादी के सबसे अहम पल में जोरदार बारिश शुरू हो गई। आंधी, तूफान, मूसलाधार पानी, पूरा शहर भीग गया। लेकिन इसके बावजूद सब लोग खुश थे, सिर्फ हैरी को छोड़कर। हालात बिगड़ते देख शादी को बाहर से उठाकर घर के अंदर शिफ्ट करना पड़ा। और जैसे ही बेस्ट मैन के भाषण का वक्त आया, वहाँ भी गड़बड़ हो गई। रॉकी पता नहीं सच में भोला था या बस भोला बन रहा था। भाषण देते देते किसी पुराने कोर्ट केस की कहानी सुनाने लगा। अच्छी बात यह थी कि टिम के पास अनलिमिटेड मौका था। उसने तुरंत किसी और को भाषण के लिए बुला लिया। कई बार बदलाव करने के बाद आखिरकार ये हिस्सा भी ठीक ठाक निपट गया। फिर आया पिता का भाषण। टिम के पिता इस पल को लेकर बेहद भावुक थे और ये मत भूलिए उनके पास भी टाइम ट्रेवल की ताकत थी। अगर भाषण मन मुताबिक न लगे तो दोबारा किया जा सकता था, इसलिए उन्होंने इस हिस्से को कई बार दोहराया जब तक कि वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो गए। इसी के साथ एक थोड़ी सी अधूरी मगर सच्ची शादी पूरी हो गई। रात में टिम ने मैरी से हल्के मजाक में पूछा कि क्या कभी उसे लगा था कि उन्हें शादी के लिए कोई धूप वाला दिन चुनना चाहिए था। मैरी ने बिना झिझक कहा, बिल्कुल नहीं। उस जवाब में ही टिम को सब समझ आ गया। वो जानता था कि अगर चाहता तो उस दिन को बदल सकता था, समय को पीछे ले जाकर बारिश रोक सकता था, सब कुछ परफेक्ट बना सकता था। लेकिन उसी पल उसे एहसास हुआ कि बदलने जैसा कुछ था ही नहीं। वो शुक्रगुजार था इस बात के लिए कि उसकी जिंदगी में मैरी जैसी पत्नी थी, जो हालात नहीं बल्कि अहमियत समझती थी। यहीं से उनकी असली जिंदगी शुरू होती है। टिम और मैरी अब माँ बाप बन चुके थे। जिंदगी अब सिर्फ प्यार और रोमांस तक सीमित नहीं रही थी। अब उसमें रसोई की जिम्मेदारियां थीं, खर्चों की टेंशन थी और रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें शामिल हो चुकी थी। सवाल यही था, क्या वो अब भी पहले जैसे खुश रह सकते थे? जवाब है हाँ, लेकिन इसलिए नहीं कि टिम के पास समय में पीछे जाने की ताकत थी, बल्कि इसलिए कि उसी ताकत ने उसे जिंदगी जीना सिखा दिया था। बार बार समय में लौटते लौटते टिम ने ये समझ लिया था कि खुश रहने के लिए हर पल को परफेक्ट बनाना जरूरी नहीं। जरूरी ये था कि जो पल सामने है उसे पूरी तरह जिया जाए। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब टिम को वापस जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अब वो जिंदगी के हर छोटे, साधारण और मामूली से पल में भी पूरा जीना सीख चुका था।